हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहाँ पर हम लोग सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने वहां पर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी जाना था और यह भी जाना था कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के फैलने के क्या क्या कारण थे। क्योंकि हमने वहां पर जाना था कि तत्कालीन समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था जैसी कुरीतियों की वजह से लोग सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे और एक नई धर्म की या एक नए दर्शन की राह तलाश रहे थे। तो उसी समय बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है और बुद्ध के जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में रहे हैं, यानी आम जन उन्हें आसानी से समझ सका है। और बुद्ध ने जो है कभी भी विभेदपूर्ण समाज की बात नहीं की है, बल्कि समतामूलक समाज बनाने की बात की है और इनकी शिक्षाएं सरल नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या जो थी वो बुद्ध से प्रभावित हुई और बौद्ध धर्म जो है प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली धर्म बन गया। तो हमने ये बातें पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अब आपके पार्ट 2 की जो स्टार्टिंग है उसकी हेडिंग पड़ेगी स्तूपा। यहां पर हम स्तूप के बारे में जानेंगे। स्तूप होता क्या है। देखिए, प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे और ये जगह खास करके वनस्पति वाली जगह होती थी या फिर अनूठी चट्टानें होती थी या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल होते थे और ये स्थान जो है पवित्र बन जाते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं आदिवासी परंपराओं में भी आज भी प्रकृति पूजा का महत्व है। वहां पर आज भी जो प्राकृतिक स्थान होते हैं, कुछ उनके विशेष स्थान है जहां पर मनोहर दृश्य हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है, उन स्थानों की आज भी वो लोग पूजा करते हैं। तो ऐसा ही प्राचीन भारत में भी था। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी होती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो ऋषि मुनि होते थे वो नगरों से दूर, जो भी आपके आवास स्थल है उनसे दूर होकर वनों में, जंगलों में जो अपनी साधना है या तप है वो किया करते थे। तो वहां पर वो एक वेदी बनाकर, वेदी थोड़ा सा चबूतरा टाइप होता है, वेदी का मतलब होता है चबूतरा, चबूतरा बनाकर वहां पर बैठ के ध्यान वगैरह लगाते थे। तो उनके जो अनुयायी होते थे, बाद में उनके गुजर जाने के उपरांत जब वो वहां पर जाते थे तो उनके अनुयायियों के लिए वो स्थल पवित्र हो जाता था, तो उसे वो चैत्य कहते थे। देखिए, चैत्य का वास्तविक जो अर्थ निकल कर आता है वो निकल कर आता है चिता। अगर आप कहीं भी इसको पढ़ेंगे, हिंदी में इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो चैत्य का अर्थ होता है वास्तव में चिता। तो यहां पर चैत्य का अर्थ यहां पे जो है स्पष्ट रूप से बताया भी गया है। शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। यानी जिस स्थान पर आपकी चिता जलाई जाती है, और आपके सनातन संस्कृत में भी आपने देखा होगा कि शवदाह के बाद जो आपकी अस्थियां बचती हैं, उन अस्थियों को बीन कर गंगा में प्रवाहित करने का रिवाज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा। तो यहां पर प्राचीन भारत में क्या था कि शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष, कुछ टीले होते थे, कुछ ऊंचे से टीले होते थे, उन पर सुरक्षित रख दिए जाते े और जिस स्थान पर चिता वगैरह जलाई जाती थी उसे चैत्य के रूप में जाना जाता था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आप 13वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि आपने 12 पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपका 13वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। तो आपको चैत्य को लेकर बात स्पष्ट हो गई होगी। यानी जिस जगह पे अंतिम संस्कार होता है तो उस टीले को चैत्य के रूप में जाना जाता है। चैत्य का अर्थ होता है चिता। तो यहां पर वही बताया गया। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। अब आप समझ गए होंगे, बौद्ध साहित्यों में जो भी महान गुरु रहे हैं उनके कई चैत्यों की चर्चा की गई है। तो इसे आप सब पॉइंट करके लिख लेना। 13 का पहला सब पॉइंट कि बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। अब देखिए, यहां पर आगे बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जगहों का वर्णन किया गया है और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे बुद्ध का जन्म कहां हुआ, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश कहां दिया, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। उन्हें निर्वाण या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई, कुशीनगर में उन्हें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इन स्थानों का वर्णन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये यहां पर एक नोट लगा देंगे और नोट लगा के इन स्थानों को लिख लेंगे। कई बार आ जाता है, कई बार आपको 2 सूची दे दी जाती है, मिलाने के लिए आ जाता है कि बुद्ध के जन्म का स्थान कौन सा है बताइए, मृत्यु का स्थान, इनका निर्माण का स्थान कौन सा है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आप नोट में लिख लेना, बुद्ध का जन्म डैश लगा के लुम्बिनी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति डैश लगा के बोधगया, प्रथम उपदेश
बुद्ध का प्रथम उद्देश्य सारनाथ, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, डैश लगा के कुशीनगर। तो ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। ये मैं नोट में अलग लिखवा दी है क्योंकि इनका स्तूपा से कोई ज्यादा संबंध है नहीं। तो बाद में बताया गया कि धीरे धीरे ये सारी जगह जो थी ये पवित्र स्थल बन गई। भाई ये सारी जगह पवित्र स्थल की, यहाँ पर जो बात की गई पवित्र स्थल की बात की गई है। यहाँ पे स्तूपा की बात अभी नहीं हुई है, यहाँ पे पवित्र स्थलों की बात की गई है। तो ये जो जगह है बुद्ध से जुड़ी हुई जगह है, ये सब पवित्र स्थल बन गई। यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद से अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की और याद में एक यहाँ पर स्तंभ भी बनवाया। तो ये बात भी यहाँ बताई गई है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सभी स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र माने जाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब इतना निकल के आता है। अब यहाँ पे स्तूप का अर्थ बताया गया है। स्तूप का मतलब क्या होता है। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे और इन टीलों को स्तूप कहते थे। यानी कि कुछ जगहों पर बुद्ध के अवशेष या अस्थियां गाड़कर वहां पर एक टीला तैयार किया गया, तो उस टीले को स्तूप कहा गया। जबकि चैत्य का मतलब क्या है, किसी स्थान पर जब ऊंचे स्थान में चिता जलाई जाती है तो वह स्थान चैत्य के रूप में जाना गया। चैत्य और स्तूप में इतना अंतर है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो स्तूप थे वो बनाए गए थे, जबकि चैत्य क्या होता है, जिस स्थान पर चिता जलाई जाती है तो उस स्थान को चैत्य के रूप में जाना गया। ये अंतर आपको याद रखना है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग 14वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे जिन जगहों पर इन न लगा के यहां लगाएंगे, जिन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे, तो इन टीलों को स्तूप कहते थे। प्रारंभ के स्तूप जो थे वो आपके मिट्टी के होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें ईंटें लगाई जाने लगी और यानी बाद के समय में स्तूप जो पक्के होने लगे। तो आपने 14वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए स्तूप के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं। जो स्तूप बनाने की जो परंपरा है ये बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यहां पर एक बौद्ध ग्रंथ की बात की गई, जिसका नाम है अशोक बादान। तो अशोक बादान के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर वहां पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। इतिहास में आपको वर्णन भी मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। ऐसा वर्णन भी आपको इतिहास में देखने को मिलता है। इसके अलावा बताया गया कि ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। यानी जो आपके सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप, भरहुत का स्तूप है, ये सबसे प्राचीन स्तूप माने जाते हैं और ये ईसा पूर्व 2वीं सदी में बनाए गए थे। तो आपने 14वां पॉइंट मैंने जो बताया था वो आपने लिख लिया है। अब 14 का पहला सा पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। इसमें लिखेंगे अशोकावादान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ये 14 का पहला सब पॉइंट है। 14 का सेकंड सब पॉइंट, ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। तो आपने स्तूप के बारे में जान लिया, चैत्य के बारे में जान लिया और स्तूप के बारे में, दोनों के बारे में आपने जान लिया। अब देखिए स्तूप बनाने के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया वो हम जानेंगे। तो स्तूपों पर जो वेदिकाएं होती हैं और स्तंभ होते हैं, तो उन पर जो अभिलेख लगे हुए हैं, उन अभिलेखों से पता चलता है कि स्तूप बनाने के लिए किन किन लोगों ने दान दिया था। कुछ दान जो है राजाओं ने दिए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं ने दिए हैं। कुछ दान शिल्पकारों या व्यापारियों की श्रेणियां थी, उन्होंने दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि सांची का एक तोरण द्वार है, प्रवेश द्वार है, इसका हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने इनके दान से बनाया गया था। इसके अलावा सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने भी दान दिया था। इन इमारतों को बनाने में जो आपके बौद्ध विहारों की भिक्खु हैं और भिक्खुनियां हैं, इन्होंने भी दान दिया था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 14 का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया है, 14 का थर्ड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे स्तूपों को बनाने में राजाओं, शिल्पकारों और व्यापारियों, राजाओं, शिल्पकारों, व्यापारियों, स्त्री पुरुषों, भिक्खुओं और भिक्खुनियों ने भी
दान दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्तूपों को बनाने में राजाओं, शिल्पकारों, व्यापारियों, स्त्रियों, पुरुषों, भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी दान दिया। इनका वर्णन स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से पता चलता है। तो ये आपका 14 का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए स्तूप की जो संरचना है वो कैसी होती थी वो हम यहां पर देखेंगे। स्तूप संस्कृत अर्थ में टीला कहते हैं। इसका जन्म एक गोलार्ध हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई। इसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी और यह छज्जे जैसी ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। अब देखिए हम यहां पर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं एक संरचना। सांची का महान स्तूप है। सांची के स्तूप की संरचना आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहां पर देख पा रहे हैं। ये रहा तोरण का मतलब है प्रवेश द्वार। ठीक है, ये जो है ये वेदिका मतलब रेलिंग, जो आपकी इसके स्तूप के चारों ओर रेलिंग बनाई गई थी उसको वेदिका कहते थे। ये आपका मेधी है। मेधी का मतलब प्रदक्षिणा पथ, इस पर आप जो गोल गोल घूम के इसके चक्र लगाते हैं उसे मेधी कहते हैं। फिर इसमें दोबारा ये आपका सांची का स्तूप है। इसमें फिर दोहरी वेदिका बनाई गई है, एक और रेलिंग बनाई गई है। इसके बाद फिर से वही मेधी आ जाती है, प्रदक्षिणा पथ आ जाता है। ये अंड है, ये वाला हिस्सा जो है अंडाकार, ये हिस्सा जो है अंड है, अंड बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला इसको हर्मिका कहते हैं। और यष्टि के ऊपर छतरी जो बताई गई है वो यही छतरी है। ये वाला हिस्सा यष्टि है, इसके ऊपर ये छतरी है। ठीक है, तो ये आपके सांची के स्तूप से मैंने जो स्तूप की संरचना होती है वो आपको समझा दी है और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी चीजें आ गई होंगी। चलिए यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें 15वां पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे स्तूप का जन्म एक गोलार्ध हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। इसी में सब पॉइंट। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी और यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। ये 15 का सेकंड सब पॉइंट। और इसी में थर्ड सब पॉइंट, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। बस इतना ही। तो आपने यहां पे स्तूप की संरचना है उसके बारे में भी नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए बोला गया कि सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। जो आपका सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, ये बिना अलंकरण के हैं। इनकी जो वेदिकाएं जो बनी हुई हैं, रेलिंग बनी हुई है और तोरण द्वार जो है, इन पर बाद में अलंकरण किया गया है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों ओर दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। दक्षिणावर्त यानी इस तरह से क्लॉकवाइज। ठीक है, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। यानी स्तूप का जो टीला था, अंड जिसको बोलते हैं, उस पर अलंकरण और नक्काशी करने की परंपरा शुरुआत में नहीं थी। केवल और केवल जो वेदिका और जो आपके तोरण द्वार हैं उन पर ही नक्काशी की जाती थी, जो कि आपको सांची और भरहुत में देखने को मिलती है। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरों में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण देखने को मिलते हैं।
तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमने 15वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया है, 16वां पॉइंट यहां पे लिखेंगे। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। इनमें विराम लगा के इनमें पत्थर की वेदिकाओं और तोरण द्वार पर नक्काशी की गई थी। इनमें वेदिकाओं और तोरण द्वार पर नक्काशी की गई थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, सॉरी पहला सब पॉइंट आएगा। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। 17वां पॉइंट यहां पे और नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे अमरावती और पेशावर ब्रैकेट में पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। इस शुरुआत में जो स्तूप होते थे उनका जो अंड वाला पार्ट था उस पर अलंकरण नहीं किया जाता था, केवल वेदिका और तोरण द्वार पर ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन बाद में जो स्तूप बने उनके स्तूपों पर भी अलंकरण की परंपरा चल पड़ी थी। तो ये सांची का स्तूप मैंने आपको दिखा दिया है। स्तूपों की खोज, स्तूप कैसे खोजे गए, तो यहां पर अमरावती स्तूप और सांची की जो नियति है दोनों के बारे में बताया गया है। हालांकि अमरावती का स्तूप भी काफी पुराना है, लेकिन समय और काल में लोगों ने इसके महत्व को नहीं जाना और यहां पर मिलने वाली जो मूर्तियां वगैरह थी उनको वो उठा ले आई। खास करके जो यूरोपियन ने सबसे ज्यादा इसकी बेकदरी करी और ये यहाँ की मूर्तियों को चुरा चुरा कर अपने म्यूजियम में ले गए, यूरोप में ले गए। इस वजह से अमरावती का महत्व लगभग खत्म हो गया। जबकि सांची का स्तूप बचा रहने का रीजन ये था, जो सांची के आसपास भोपाल की नवाब थी उन्होंने इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया था, इसलिए सांची का स्तूप बचा रहा और अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। तो बताया गया है कि जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इसकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनको खोज के इतिहास पर नजर डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। तो ये मंदिर बनाने के उद्देश्य से गए थे और इन्हें इसके स्तूप के अवशेष मिल गए हैं। उन्होंने इसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि एक छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा है। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे हैं। उन्होंने यहाँ पर कई मूर्तियां पाई हैं, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया है, लेकिन बाद में उनका जो नोट है, रिपोर्ट वगैरह है, वो पब्लिश नहीं हो पाई है। इसके बाद 1854 में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की है। इन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए हैं और इन्हें ये मद्रास ले गए हैं। फिर बाद में इन्होंने मद्रास के म्यूजियम में रखवा दिया है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की भी खोज की और खोज करके निकाला। इस निष्कर्ष पर यह पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर जो हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पास पहुंचे, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। और आगे बताया गया कुछ अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। यानी कि आप लोग जानते हैं अंग्रेज जो थे भोग विलासी प्रवृत्ति के थे, तो वो साज सज्जा पर भी काफी ध्यान देते थे। तो यहाँ की मूर्तियों को उठा उठाकर उन्होंने अपने घरों में, उनके जो बाग हैं, आलीशान बगीचे हैं, उनमें लगा लिया था। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। तो ऐसे करके अमरावती स्तूप जो है वो नष्ट हो गया। अब यहां पे पुरातत्ववेत्ता का नाम आया। पुरातत्ववेत्ता एच कोल ने उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा है कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने ही लूट की है और स्थानीय लोगों ने भी की है। स्थानीय लोगों ने जाने अनजाने में की है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही संरक्षित की जानी चाहिए। यानी कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं एच.एल. कोल, उनका मानना यह था जो आपके संग्रहालय हैं तो संग्रहालय में तो इनकी प्रतिकृति रखो,
यानी इनकी डुप्लीकेट कॉपी आपको संग्रहालय में रखनी चाहिए, जबकि ओरिजिनल इनकी जो मूल प्रति है वो आप यहां से ये प्राप्त हुई है वहीं पर आप संरक्षित करो, ऐसा एच.एल. कोल का मानना था। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही सुरक्षित करना कितना सही है, कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोड़ द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तो बाद में सुझाव तो दिए गए थे पेरिस या लंदन ले जाओ, लेकिन चूंकि वहां की नवाब ने प्रयास किया तो इस वजह से ये स्तूप बच गया। तो कहानी बताई गई है कि सांची क्यों बच गया और अमरावती क्यों नष्ट हो गया। खैर यहाँ पे कहानी थी केवल, कि कहानी केवल हमें जाननी थी, लिखनी नहीं थी। अब आपकी आ जाती है मूर्तिकला, कि प्राचीन भारत में मूर्तिकला का क्या हाल था और मूर्तिकला का विकास प्राचीन भारत में कैसे हुआ है वो हम जानेंगे। तो यहां पर पत्थर में गढ़ी कथाएं यहां पर हैं और आगे फिर बताया गया है, आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं और जब वे कहानी कहते हैं तब वो इन चित्रों को दिखाते हैं। आगे बोला गया, पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले दृश्य का चित्रण दिखता है। यानी यहाँ पर जो चित्र 4.13 है, इसमें कुछ चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका सांची के स्तूप का ही चित्र है। इस सामने आपके ये वाला जो चित्र दिखाया गया है, नहीं नीचे है, सॉरी 4.12 है, ये वाला चित्र है, आप देख पा रहे हैं ये वाला। एक तोड़ द्वार का हिस्सा है, उसको दिखाया गया। परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यानी वेशांतर जातक जो है बौद्ध कथाओं से संबंधित है। तो यहां पर क्या है, इसमें एक दानी राजकुमार के बारे में कहानी की गई है जिसने अपना सब कुछ ब्राह्मणों को सौंप दिया है और अपने स्वयं और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो जंगलों में चला गया है। उसकी कहानी, वेशांतर जातक की कहानी इसमें उत्कीर्ण की गई है। तो ये यहां पर बताया गया है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप नोट लगा दीजिए। इसमें आप लिखेंगे सांची के तोरण द्वार पर वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य उत्कीर्ण है। ये नोट में लिख देना। अब आगे है उपासना के प्रतीक। देखिए स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। स्टार्टिंग में जहां पर जो पूजा होती थी या उपासना होती थी वो प्रतीकों के माध्यम से होती थी। तो यहां पर जैसे बताया गया कि बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह पीपल का वृक्ष था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। जैसे रिक्त स्थान है, यह बुद्ध के ध्यान की दशा को दर्शाता है। स्तूपा जो है उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। चक्र जो है, चक्र का मतलब है बुद्ध द्वारा जो पहला सारनाथ में उपदेश दिया गया था उसका प्रतीक ये बन गया। आपको मैं यहाँ पर चित्र दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रिक्त स्थान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बुद्ध के ध्यान का प्रतीक है। ऊपर पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर रिक्त स्थान है, यानी बुद्ध के ध्यान का प्रतीक है। यहाँ पर आप स्तूपा देख पा रहे हैं जो कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। चक्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, चक्र का मतलब ये है कि बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर 18वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। इसी में ही रिक्त स्थान, इसी में ही सब पॉइंट करके रिक्त स्थान डैश लगा के बुद्ध के ध्यान की दशा, रिक्त स्थान डैश लगा के बुद्ध के ध्यान की दशा। इसका सेकंड सब पॉइंट स्तूपा डैश लगा के बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक। थर्ड सब पॉइंट इसका 18 का चक्र डैश लगा के बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक। तो स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म में प्रतीकों के माध्यम से उपासना की जाती थी। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी।
अब है आपकी लोक परंपराएं। देखिए, इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म से जुड़ने वाले लोगों ने अपनी प्राचीन परंपराओं को नहीं छोड़ा। वो अपनी प्राचीन परंपराओं को लेकर, प्राचीन रिवाजों को लेकर बौद्ध धर्म में एंटर हुए और उन्होंने अपनी प्राचीन परंपराओं से, प्राचीन रिवाजों से बौद्ध धर्म को समृद्ध बनाया। इसका प्रमाण हमें बौद्ध धर्म की कुछ मूर्तियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर सांची स्तूप के तोरण द्वार पर एक स्त्री की मूर्ति है, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो कि एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई गई है। तो बौद्ध मतों के अनुसार इसका संबंध किसी प्रकार के बौद्ध परंपरा से नहीं है, लेकिन इसका संबंध जो है लोक कथाओं से है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पर पकड़कर झूलती हुई स्त्री दिखती है आपको। अगर हम साहित्यिक रूप से साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करें, तो इतिहासकारों ने साहित्यिक परंपराओं का जब अध्ययन किया तो उन्हें यह पता चला कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है। और लोक परंपरा में ऐसा माना जाता था कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं सांची के प्रवेश द्वार पर, तोरण द्वार पर, ये साल भंजिका की मूर्ति है, जिसका संबंध बौद्ध परंपराओं से ना होकर लोक परंपराओं से है। तो यहां पर ये बात यहां पे बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आपने 18 पॉइंट लिख लिए हैं, 19वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, सांची के तोरण द्वार के किनारे, सांची के तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई स्त्री दिखती है। विराम, यह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है। इसी में सब पॉइंट, लोक परंपराओं के अनुसार इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ये 19 का सब पॉइंट हो गया। तो यहां पर वही चीज बताई गई है। शाल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बौद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। यानी अपनी पुरानी जो विश्वास थे, पुरानी जो रीति रिवाज थे, उनको छोड़ा नहीं है, बल्कि उनसे बौद्ध धर्म को समृद्ध बनाया है। तो ये इस बात का इशारा करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में एक चीज और देखने को मिलेगी। बौद्ध धर्म में जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे उस समय हाथी जो था वो शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर अब आप लोग 20वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, बौद्ध मूर्तिकला में जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसी में एग्जाम्पल के तौर पर हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। ये आपका 20वां पॉइंट है। अब देखिए, अतीत से प्राप्त चित्र। बताया गया कि पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती थीं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता था। लेकिन अतीत में जो चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम थे, वो भी इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे आप देख पा रहे हैं, चित्रकारी है, अतीत की चित्रकारी है, अजंता के एक गुफा की चित्रकारी है। यानी चित्रकारियां, प्राचीन भारत की चित्रकारियां हैं, वो आज बची नहीं है। यदा कदा एक आध जगह आपको देखने को मिल जाती हैं स्थान, और ये खास करके गुफाओं के स्थान है जहां पर चित्रकारियां आज भी देखने को मिल जाती हैं। उनमें से जो सबसे अच्छी हालत में बचे हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने हैं। इनमें अजंता, महाराष्ट्र, यानी कि अजंता में जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, यानी कि इनकी चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें राय दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविमी का मतलब होता है 3D डायमेंशन, यानी ऐसा आभास हो कि त्रिआयामी चित्र है। ये त्रिविमी रूप देने के लिए आभावेद तकनीक का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत की जो चित्रकारी है वो कहां देखने को मिलती है? अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती है। तो यहां पर अब आपका 21वां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे, प्राचीन भारत की चित्रकारी में अजंता की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत की चित्रकारी में अजंता की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। इसी में सब पॉइंट 21 का, अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं।
सेकंड सब पॉइंट, कलाकारों ने इनमें त्रिविमी का मतलब 3D, 3 डायमेंशन, त्रिविमी रूप देने के लिए आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया है। कलाकारों ने इनमें त्रिविमी रूप देने के लिए आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया है। तो आपके सामने यहां पे अजंता की चित्रकारी हो गई। अब देखिए यहां पर एक सर्प का चित्र भी आप देख रहे हैं, जिसको कुछ लोग जो शेषनाग भी मानते हैं। अब देखिए बोला गया है, जहां कुछ इतिहासकारों ने, यहां पे गजलक्ष्मी की एक मूर्ति और है, ऊपर जो एक मूर्ति जो है गजलक्ष्मी की है। इससे पहले वाला जो मैं अध्याय लेकर आया था उसका जो थंबनेल था वहां पर मैंने ये लगाई हुई थी गजलक्ष्मी की मूर्ति। तो गजलक्ष्मी को कुछ लोग जो है गौतम बुद्ध की जो माता है महामाया, उनका प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इनको लक्ष्मी जी के रूप में पूजते हैं। अब बोला गया कि यह महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे भी उनका अभिषेक कर रहे हैं। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं, वहीं दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी जो है सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। तो यहां पर वही चीजें हैं कि जहां पर कुछ चीजें बौद्ध परंपराओं की थी, लेकिन बाद में लोगों ने उनका कुछ अलग अर्थ निकाला और बाद में उन्हें अपने देवी देवताओं के रूप में उन्हें परिणत कर लिया। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी, जैसा कि अभी आपने देखा है, दिखाए गए सर्पों को भी देखिए, यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया है। प्रतीत होता है कि जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है, कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जो है जेम्स फर्ग्यूसन, इन्होंने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। तो उस समय तक बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी, तो इन्होंने वहां पर जो प्रतीक मिले थे उन प्रतीकों का अध्ययन करके ये माना था कि ये वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र होगा। तो ऐसे ऐसे मिथ रहे हैं, वो भी बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए आप लोग अब नई धार्मिक परंपराएं पढ़ेंगे। इसमें हमारी हेडिंग होगी महायान बौद्ध मत का विकास। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, महायान बौद्ध मत का विकास। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म में किसी प्रकार के दैवी चमत्कारों की जगह नहीं थी। बुद्ध ने अपने आप को एक साधारण मनुष्य माना था। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि वो दैवी चमत्कार या ईश्वर का रूप है। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ है, बाद के समय में बौद्ध धर्म की परंपरा में परिवर्तन आया है। स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन महायान बौद्ध मत में पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और बुद्ध की पूजा एक मूर्ति के रूप में होने लगी। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि यहां पर बुद्ध को अब दैवी या चमत्कारिक गुणों वाला बताया जाने लगा और बुद्ध को यहां पर फिर भगवान का दर्जा दे दिया गया है। तो ये सब परिवर्तन हमें महायान बौद्ध मत में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बाण प्राप्त किया। प्रबोधन का मतलब ज्ञान प्राप्त किया, व्यक्तिगत प्रयास से और निर्वाण की प्राप्ति की। लेकिन धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। देखिए कहने का मतलब क्या है, आप इसको अगर अपने में अप्लाई करके समझेंगे तो ऐसे समझेंगे कि बुद्ध ने जो प्रयास किए, बुद्ध घर से निकले, घर से निकलने के उपरांत वनों में भटके, वनों में भटकने के उपरांत कई साल वनों में भटकने के उपरांत उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये भी ज्ञान की प्राप्ति कई दिनों की साधना के उपरांत हुई। यानी इसमें किसी और व्यक्ति ने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया अपने स्वयं के अनुभवों से, अपने स्वयं के तप से प्राप्त किया। इसी प्रकार उन्हें जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसके लिए उन्होंने स्वयं से जो है तप किया, उन्होंने स्वयं से प्रयास किए, किसी और की हेल्प नहीं ली। लेकिन बाद के समय में एक ऐसी कल्पना की गई कि क्यों ना कोई ऐसा चमत्कारिक व्यक्ति हो जो हमारी संन्यास लेने में, हमारे जो है मोक्ष प्राप्त करवाने में हमारी मदद करे। तो वही जो कल्पना है, वही कल्पना यहाँ पर बोधिसत्व के रूप में सामने निकल कर आई है। यानी यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। यानी बोधिसत्व वही मुक्तिदाता है। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया है जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन ये अपने सत्कार्यों का इस्तेमाल अपने लिए न कर दूसरों की सहायता करने के लिए करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्हें पुरानी परंपरा को हीनयान से संबोधित किया। यानी जिन लोगों ने महायान को समर्थन किया तो अपने आप को इन्होंने महायानी और पुरानी परंपरा को मानने वालों को इन्होंने हीनयान नाम दिया। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी महायान और हीनयान के बारे में। तो यहां पर हम चीजें नोट डाउन करेंगे। 22वां पॉइंट अब आपका आएगा, ईसा की प्रथम सदी के बाद महायान बौद्ध मत का विकास हुआ। ईसा की प्रथम सदी के बाद महायान
बौद्ध मत का विकास हुआ। इसी में पहला सा पॉइंट, प्रारंभिक बौद्ध मत में बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बाण प्राप्त किया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, धीरे धीरे महायान बौद्ध मत में धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी, यानी मुक्तिदाता ही बोधिसत्व है। ठीक है। इसी में थर्ड सब पॉइंट, बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे और वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। इसी में चौथा सब पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। इसी में पांचवा सब पॉइंट, महायान परंपरा के समर्थकों ने पुरानी परंपरा के समर्थकों को हीनयान नाम से संबोधित किया। तो आपको हीनयान और महायान के बीच का जो द्वंद्व है वो समझ में आ गया होगा, और यहीं से बौद्ध धर्म में चमत्कारों की जगह चमत्कारों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि महायान ने बौद्ध धर्म का विकास तो किया था, लेकिन पतन का भी सबसे बड़ा कारण महायान संप्रदाय ही बना, क्योंकि महायान बौद्ध मत में बुद्ध को दैवी चमत्कारिक गुणों से भरपूर कर दिया। जिन बातों का स्टार्टिंग में बुद्ध ने विरोध किया है, बाद में बौद्ध धर्म उन्हीं के कुछ चक्कर में फंसता चला गया है, और यही इनके पतन का कारण भी बना है। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए यहां पर हीनयान या थेरवाद, थेरी का मतलब आप जानते होंगे, वह स्त्री जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया उसे थेरी बोला जाता था। तो जब पुराने वाले इनके समर्थक थे, आरंभिक बौद्ध परंपरा के समर्थक थे, जब उन्हें इस तरह का हीनयान नाम मिला, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हीन का मतलब क्या होता है। हीन का मतलब जो है बहुत ज्यादा निकृष्ट टाइप का व्यक्ति, उसे हीन बोला जाता है। भाई जो बिल्कुल खराब व्यक्ति या निकृष्ट व्यक्ति है उसे हीन ही तो बोलते हैं। तो महा का मतलब हो गया महान, और हीन का मतलब हो गया निकृष्ट या बेकार व्यक्ति। तो जब किसी पुरानी परंपरा वाले समर्थक को आप हीन बोलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वो तर्क जरूर देगा। तो वही यहां पर हुआ, हीनयान जिन लोगों को हीनयान बोला गया उन लोगों ने फिर अपना बचाव किया। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, यानी जो पुरानी परंपरा के समर्थक हैं, उन्होंने अपने आप को हीनयान न कहकर थेरवादी कहा। तो यहां पर इसको आप नोट में लिख लेना, नोट में। इसमें आप लिखेंगे पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों ब्रैकेट में थेर के बताए रास्ते पर चलने वाले, इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले। ठीक है, ये आप लिख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि हीनयान और महायान का मतलब क्या है। हीन का मतलब होता है निकृष्ट या बेकार, ठीक है। महान का मतलब, महा का मतलब महान। तो हीनयान वाले, जिन लोगों को हीनयान कहा गया, उन्होंने अपने बचाव में ये बात रखी कि हमें हीनयान ना कह के थेरवादी कहा जाए, क्योंकि हम अपने प्रतिष्ठित शिक्षक पुराने वही रीति रिवाज उनका पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें थेरवादी कहा जाए। तो आपको तीन शब्द समझ में आ गए होंगे, हीनयान, महायान और थेरवादी। कई बार क्या होता है कि थेरवाद और हीनयान को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थेरवाद और हीनयान वास्तव में एक ही है। हीनयान वालों ने अपना बचाव किया है थेरवाद के माध्यम से। अब आपकी अगली हेडिंग है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ धर्म जो है वो स्थिर नहीं रहता है। धर्म में भी कुछ नए तत्व समाहित होते हैं, जैसा कि अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा था। बौद्ध धर्म में 20वीं सदी में आकर महायान मत जुड़ गया। तो वैसे ही यहाँ पर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म की जो प्राचीन वैदिक परंपराएं थी, तो वैदिक परंपराओं के जो देवता थे, अब उन देवताओं का महत्व इतना नहीं रह गया है।
उनके स्थान पर कुछ नए देवता यहाँ पर आ गए हैं और उनका महत्व तो इस समय ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इसमें वैष्णव का मतलब क्या है? ये लोग भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर इनकी पूजा करते हैं और इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता भगवान विष्णु हैं। और इसी तरह शैव वाले शंकर जी को यानी शिव को परमेश्वर मानते हैं। तो ये परंपराएं शामिल हैं, यानी इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। और इस प्रकार की जो आराधना होती थी, इस प्रकार की आराधना में उपासक और ईश्वर के बीच जो रिश्ता था वो प्रेम और समर्पण का रिश्ता था, यानी इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। तो भक्ति मार्ग का यहाँ पर प्रचलन आपको देखने को मिलेगा, भक्ति परंपरा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 23वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव परंपराएं शामिल हैं विराम। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इसमें पहला सब पॉइंट, इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता था वो प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था और इसे भक्ति कहते हैं। ये 23 का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए आगे यहां पर आप ये देखेंगे वैष्णववाद में भी विष्णु के कई अवतार उभरे हैं। ये वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई हैं। विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यहां पर विष्णु के पहले अवतार की प्रतिमा यहां पर दी हुई है, जो कि बराह अवतार है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बराह अवतार है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें कही गई हैं कि संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे और इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धर्म परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यानी कि विष्णु के अवतारों की कल्पना की गई थी, उन अवतारों में आप ये देखेंगे कि स्थानीय देवता जो थे उनको इसमें ऐड कर दिया गया था। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो कृष्ण एक स्थानीय देवता थे जो बाद के समय में आकर विष्णु के अवतार कहलाए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये लिखा हुआ। उदाहरण के लिए हम ये जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में फैल गई और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाने लगा। तो यानी कहने का मतलब क्या था, कई स्थानीय देवता थे जिन्हें विष्णु के साथ जोड़ दिया गया और विष्णु के साथ जोड़े जाने की वजह से फिर वो विश्व पटल पर छा गए हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं, आपकी किताब ऐसा कह रही है। तो वो मैंने यहां पर आपको दिखाया है। तो देखिए यहां पर आपने 10वें का पहला सब पॉइंट लिख लिया है। इसी में सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे आप, वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना है। इसी में सब पॉइंट नहीं, इसी में लिख लेना आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड सब पॉइंट, वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना है। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। तो आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि विष्णु के अवतार के साथ स्थानीय देवता भी ऐड कर दिए गए हैं। स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लिया गया है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया, वहीं दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। इसके अलावा उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरो, वस्त्र, आभूषण, आयुधों और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। यानी कौन सा जो देवता है किस प्रकार के हथियार रखेगा, जैसे विष्णु जी का चक्र है, ठीक है, और हनुमान जी की गदा है। ये सब चीजें आपने देखी होंगी। तो ये सब चीजें बाद में दिखाई गई हैं। अब देखिए इसी में ही आगे यहां पर आप अगला सब पॉइंट आपका आएगा और ये संभवतः आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा थर्ड सब पॉइंट। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था।
लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। अब देखिए, हमें आगे चलकर पुराणों का जिक्र मिलता है। आगे चलकर जो कुछ रचनाएं ऐसी ही लिखी गई हैं जो कि ब्राह्मणों ने लिखी हैं, और ये रचनाएं जो हैं आम जन के लिए भी लिखी गई हैं, यानी आम जन भी इन्हें सुन सकता है। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने या सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत पुस्तकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था और इसे कोई भी सुन सकता था। इन्हें महिलाओं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, अब वो भी पुराण सुन सकते थे। तो यहां पर इसमें अब आप लोग लिखेंगे, अब आपका 24वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे पुराणों को संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। पुराणों को संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। इसी में सब पॉइंट। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। ये 24 का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए, आपकी हेडिंग है मंदिरों को बनाया जाना। देखिए, मंदिर बनाए जाने की जो कला है, इसका आरंभ स्तूपों के साथ ही हुआ है। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। यानी ईसा की पहली सदी से मंदिर निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया है। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में रहते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, जिसमें एक दरवाजा होता था और जिससे उपासक जो है मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर गर्भगृह में प्रविष्ट कर जाता था। लेकिन बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा गया। तो यहां पर अब आप लोग 25वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसी में सब पॉइंट। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, और बाद के युगों में मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल है, ऊंची दीवारें हैं और तोरण भी इसमें ऐड हो गए। तो यहां पर आपका 25 का थर्ड सब पॉइंट है कि बाद के युगों में मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। अब देखिए, आरंभ के कुछ मंदिर जो बनाए गए हैं, शुरू के कुछ मंदिर जो बनाए गए हैं, तो वो कुछ पहाड़ियों को काट के कुछ बनाए गए हैं। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, चौथा सब पॉइंट लिख लेना, शुरू के कुछ मंदिरों को पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया गया था। अब देखिए, सबसे प्राचीन जो कृत्रिम गुफाएं हैं वो आपको आजीवक संप्रदाय की देखने को मिलेंगी। यानी अपने भारत में सबसे प्राचीन जो आपकी गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय की गुफाएं हैं, जिनको सम्राट अशोक ने बनवाया था। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 30 सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। तो ये आपका 26वां पॉइंट है, और ये आपका यहां से लेकर यहां तक आपको नोट डाउन करना है। ये आपकी आजीवक संप्रदाय की ये गुफाएं हैं, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाली गुफाएं आप। इसके अलावा यहां पर आप ये देखेंगे मंदिरों का विकास जो है बाद में धीरे धीरे हुआ है। मंदिर भी चट्टानों को काटकर बनाए जाने लगे हैं। जो कैलाश का, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, वो इसी बात का एग्जाम्पल है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, जो कि पूरा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है, आपके सामने यहां पर दिखाया गया है। तो 26वां पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। यहां पे बताया गया कि यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित हो रही थी। इनका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद
उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। तो यहां पर 27वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, 8वीं सदी में कैलाशनाथ मंदिर पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। 8वीं सदी में एलोरा का कैलाश मंदिर पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। यह आपका 27वां पॉइंट है। अब है अनजाने को समझने की कोशिश। जो अनजानी चीजें उनको समझने की कोशिश कैसे की गई, कैसी चीजों को हम समझ पाए। तो सबसे पहले मूर्ति कला से स्टार्टिंग होती है। यह स्मृति है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। उनके लिए ये मूर्तियां बिल्कुल अलग प्रकार की थी। जैसे अपने यहाँ मूर्तियों में 3 या 4 सर दिखाए गए हैं, कई कई हाथ दिखाए गए हैं, तो उन्हें बिल्कुल विकृत टाइप की मूर्तियां लगी। यानी कई सिरों हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूप में जो मूर्तियां थी, इन्हें देखकर उनके अंदर विकृति आई। यानी यूरोपीय लोगों को लगा ये विकृत मूर्तियां हैं, और वे कई बार वे घृणा से भर जाते थे। कई बार इन तरह की मूर्तियों को जब वो देखते थे तो उन्हें घृणा सी भर आती थी कि इस तरह की विकृति मूर्तियां कौन बना सकता है, क्योंकि वो हमारी भारतीय परंपराओं से परिचित नहीं थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीब व गरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे, और ये परंपरा थी प्राचीनी यूनानी कला की मूर्ति कला। यानी प्राचीन यूनान की जो मूर्ति कला परंपरा थी, इससे इन्होंने इन मूर्तियों की तुलना करना स्टार्ट किया। क्योंकि अपने भारत में भी आपके उत्तर पश्चिम प्रांतों में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, वो मूर्तियां प्राचीन यूनान की कला से प्रभावित थीं, तो कुछ कुछ मैच ये उससे कर पाए हैं। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित भी हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। यानी बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्तियां थी, उत्तर पश्चिम में जो मूर्तियां बनाई गई गंधार शैली में, वो प्राचीन यूनान की कला से प्रभावित थीं। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। यानी ये गांधार शैली में बनी मूर्तियां थी, तो इन्हें देखकर ये लोग काफी प्रभावित हुए हैं। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। यानी जो बुद्ध की गांधार शैली की मूर्तियां हैं, उन्हें यूरोप वासियों ने भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। तो देखिए, हम लोग यहां पर 28वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे, बुद्ध और बोधिसत्व की तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। तो आपका 28वां पॉइंट ही हो गया। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, कहने का मतलब क्या है, कई बार चट्टानों पर उत्कीर्णित मूर्तियों को इतिहासकार साहित्य में वर्णित कहानियों के आधार पर पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने सांची के प्रवेश द्वार पर जो शालभंजिक की मूर्ति थी, इसमें एक स्त्री को पेड़ से लटकी हुई दिखाया गया था, तो ये मूर्ति कैसे पहचानी गई? ये मूर्ति साहित्य में वर्णित कहानियों के आधार पर पहचानी गई कि ये शालभंजिक की मूर्ति है। लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जो कि आज दिन तक पहचानी नहीं जा सकी हैं। जैसे महाबलीपुरम की चट्टान पे जो उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, उनको आज दिन तक पहचाना नहीं जा सका है कि किससे संबंधित है। उसको लेकर कई लोग कई तरह के कयास लगाते हैं, लेकिन आज भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है ये मूर्तियां किससे संबंधित हैं और किस आख्यान की व्याख्या यहाँ पर कर रही हैं। आपके सामने ये दिखाया गया है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ पर कुछ तथ्य हैं जिनको हम नोट डाउन करेंगे। कुछ चीजें आप लोग जानते होंगे, लगभग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं नहीं हैं। लगभग 1000 से लेकर 500 का जो ईसा पूर्व का काल है, ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है। यानी ये तो वैदिक काल है आपका, और ये उत्तर वैदिक काल है। लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में आपके प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये अस्तित्व में आए हैं। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप बने अशोक के टाइम पर। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास हुआ है, और वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं ये प्रारंभ हुई हैं। तो देखिए, आप लोग क्या करना, आप लोग एक तो ये वाला लिख लेना, ठीक है। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे क्या क्या स्टार्ट हुआ है? महायान बौद्ध मत का विकास हुआ है, वैष्णव और शैववाद और देवी पूजन परंपराएं स्टार्ट हुई हैं। और अपने भारत में सबसे प्राचीनतम जो मंदिर हैं वो लगभग 3री सदी ईस्वी के हैं। सबसे पुराने मंदिर 3री सदी ईस्वी के हैं।
आगे इसमें और कुछ नहीं है। आगे बताया गया 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना की गई है। 1834 में कनिंघम ने सारनाथ स्तूप की छानबीन की है। 51 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना की गई है। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। तो आप ये वाला और नोट डाउन कर लेना भिल्सा टॉप्स के बारे में कि भिल्सा टॉप्स किसकी पुस्तक है। अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक है, जो कि सांची स्तूप पर लिखी गई थी। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय यहां पर समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको नोट डाउन कर लिया है और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी था। तो आशा करता हूं आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।